मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। इसके पहले मैंने बनाया था जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी भी जो है सो भाद्रपद में पड़ती है। इसके बाद और एक जो इसमें महान पर्व आता है वो था आपको भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को। और इसके बाद एक और बहुत महान पर्व आता है जिसको बोलते हैं हरितालिका तीज व्रत। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया को तीज को पड़ता है। ये इसकी महानता आज से नहीं, इसकी महानता बहुत पहले से है। और उसी के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि हरितालिका व्रत तीज कैसे करनी चाहिए और इसके करने से क्या फायदा होगा और कौन इसको कब किया था, उसी के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। ये 30 तारीख को है। 30 तारीख को दिन पड़ रहा है मंगलवार और हस्त नक्षत्र। और हस्त नक्षत्र पड़ेगा तो हस्त नक्षत्र का मालिक भी होता है चंद्रमा। और शिव जी के बराबर के सर पर बराबर हम देखते हैं चंद्रमा के बराबर भी उसी रहते हैं। इसीलिए तीज का व्रत जिस औरत को, जिस लड़की को शादी नहीं हो रहा है, वो लड़की अगर तीज व्रत बढ़िया से करती है तो उसकी शादी शीघ्र होगी और मनोवांछित पति की प्राप्ति होगी। और जिस स्त्री का शादी हो गया है वो औरत करेगी तो वो अखंड सौभाग्यवती होगी, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, संतान की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और सभी तरह की सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की सफलता मिलेगी, संतान की प्राप्ति होगी, घर वाहन सबको सफलता मिलेगा। और यही एक पर्व है जो प्रत्येक औरत अपने पति के सुहाग के लिए, पति के दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन सुख के लिए, पति की आय वृद्धि के लिए, पति की दीर्घायु के लिए ये औरत करती हैं। और ये करीब करीब पूरे भारत में होता है। तो आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि इसको आपको कैसे करनी चाहिए और इसको करने से क्या फ़ायदा होगा और इसको पहले कैसे हुआ। तो उसमें जो है सो पार्वती जी हिम पर्वत के हिमराज हैं, उन्हीं की लड़की थी। तो एक बार नारद जी आए तो नारद जी बोले आखिर मैं तुम्हारा शादी, मैं नारद जी बोले हिमवान से, मैंने पार्वती जी के पिताजी से कि मैं इसकी जो है शादी विष्णु भगवान से कराऊंगी, विष्णु भगवान से कराएंगे। उसके बाद ये तो शुरू से ही अपना पति शिव जी को मान ली थी कि मैं जब भी शादी करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो जब इनको इस तरह का बात पता लगा तो ये शिव जी से प्रश्न की शादी के बाद आखिर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ये बताइए कि आपका शादी हमसे कैसे हुआ। तो शिव जी उसी के बारे में बताए कि ऐसे ऐसे तुमने तपस्या की, जितना तपस्या की उसी तपस्या के बाद मैं तुमसे प्राप्त हुआ। और उसी के बारे में मैं अपने बता रहा हूँ। कैलाश पर्वत पर जब शिव जी बैठे हुए थे तो पार्वती जी ने उनसे ही प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप मुझे प्राप्त हुए, मुझे इसकी जानने की बहुत उत्सुकता है। तो शिव जी बोले जो कैसे मैं तुम्हें प्राप्त हुआ उसी के बारे में मैं तुझसे संक्षिप्त कथा बता रहा हूँ। शिव जी बोले भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में तुम हमारी विधिवत पूजा की। और विधिवत पूजा इतना मैंने घोर तपस्या की, उसके तपस्या करने से हमारा जो कैलाश पर्वत था वहाँ से हिलने लगा और वहाँ से
मैं आया और आने के बाद तुमसे शादी किया। अब इसको मैं बता रहा हूँ तुम कैसे कैसे इसकी शादी कैसे कैसे इसमें तुम की जिससे मुझे प्राप्त हुआ। उसी के बारे में शिव जी बताए पार्वती जी को कि ये तुम काम की जिससे हम तुमसे प्राप्त हुए। तुम सबसे पहले इसे हिमाचल पर्वत पर की और 12 बरस तक तुमने कठोर तपस्या की। और उसी समय नारद जी आए और नारद जी तुम्हारे पिता को बोले कि मैं आपके लड़की का शादी विष्णु भगवान से करा दूंगा। जब ये मालूम हुआ तब तुम और भी अपने पिताजी से नाराज हो गई और तुम तो ये पहले ही मान ली थी मैं जब भी शादी करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी। उसके लिए तुम जो है सो वहाँ से चली गई और वहाँ पर जाके तुम जो है सो बहुत तपस्या की। इतना तपस्या करते करते हमारा जो है सो वहाँ से जो कैलाश पर्वत डोलने लगा। और उसके बाद मैं वहाँ से आया। उसके बाद जब आया तो उसके आने के पहले तुम जो है सो तुम्हारे पिताजी खोजने रहे कि लड़की हमारी कहाँ है, लड़की हमारी कहाँ है, लड़की हमारी कहाँ है। और तुम्हारा सहेली सब ले जाके तुमको एक गुफा में ले गई और गुफा में जाकर के छिप करके तुमने मेरी प्रार्थना की। इतना बहुत जोर से बहुत तपस्या की, बहुत पूजा पाठ की। और उसमें तुम्हारे सखी लोगों का बहुत महत्व है। और तुम्हारे पिताजी खोजते खोजते बहुत दूर निकल गए, कभी तुम नहीं मिली। तो वो सोचने लगे कि हमारे लड़की को हो सकता है कोई जानवर खा गया हो, भालू खा गया, क्या किया गया। वो बहुत रोने तड़पने लगे। तब उसके बाद तुम्हारा जो है सो सखी से मिली और तुमको सखी से बताई कि जाके जो है सो तुम एक गुफा में जो है सो बैठ करके शिव जी की तपस्या कर रही थी। और इतना तपस्या की कि तपस्या से वहाँ से हम आकर के तुमसे शादी किए। तो इस कथा को करने से हरितालिका व्रत तीज करने से आपको किसी भी तरह की काम में सफलता मिलती है। और भारत में प्रत्येक औरत करती है जिससे कि उसका दाम्पत्य जीवन सुखी हो और मधुर हो। सखी तुमको नदी के पास ले गई और नदी में तुम बालू जो है सब एकत्रित की और बालू पत्थर करके मुझे शिवलिंग बनाया। और वहाँ पर शिवलिंग बना करके तुमने मुझे विधिवत पूजा किया। जब तुम्हारा इतना विधिवत पूजा हुआ, तुम्हारे सखी लोग इतना सहायता किया, तब उसके बाद से हमारा भी जो है सो वहाँ से सिंहासन डोलने लगा। और वहाँ से हम आए और आके तुमसे जो है सो शादी किए। इसको हरितालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारी सखी जो दोस्त थी वो तुमको हर करके ले गई थी एक गुफा में। और उसी गुफा में जो है सो तुमने हमसे पूजा पाठ की और इसमें जो है तुम प्राप्त हुई। ये जब हुआ तब तुमसे आया और आकर शादी किया। उस समय भी तुम्हारे पिताजी जो है सो बहुत बेचैन हुए, कहाँ लड़की चली गई। तब फिर सखी से बताई कि तुम जो है सो एक नदी के पास बैठ करके पूजा कर रही हो शिव जी के। तब तुम्हारे पिताजी जाके तुमसे बोले कि बच्ची तुम क्यों इतना परेशान हो। तो तुमने बोली कि मैं जो है सो पहले ही आपसे बोल दिए थे कि मैं जब भी शादी करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी। बाकी आपने बता दिया था कि नहीं मैं तुम्हारा शादी करूंगी विष्णु भगवान से। इसलिए मैं छुप करके अपने सखियों के साथ रह करके इस पूजा को किए। तब हिमराज बोले, पार्वती जी के पिताजी बोले कि जिस पर तुम प्रसन्न हो वही काम मैं करूँगा। अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा शादी शिव जी से हो तो मैं तुम्हारे बीच में अड़चन नहीं पैदा करूँगा। और वह शिव जी से पार्वती जी को शादी कराए। तो इस व्रत के करने से, हरितालिका व्रत करने से आपको पति दीर्घायु होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। तो इसको प्रत्येक औरत को करनी चाहिए और लोग करता है। अब इसमें क्या होता है, इसको जो है सो रात भर जो है सो पूजा करनी चाहिए।
इसमें तो ऐसा लिखा है कि आप जगे रहिए, जग के पूजा कीजिए, शिव जी का कम से कम मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और उसके बाद से सूर्योदय के बाद माने 31 तारीख को इसका उद्यापन कीजिए, पारण कीजिए। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिए, जैसे कि आप पूजा स्थल अपने से बनाइए, अपने घर में कोई रखिए, चौकी रखिए, उस पर जो है सो केला का 4 गो पत्ता गाड़ दीजिए, और उस पर शिव जी का, शिव पार्वती का उस पर मूर्ति रखिए या फोटो रखिए, और उसको विधिवत पूजा कीजिए। विधिवत पूजा कीजिए, जैसे षोडशोपचार उसका क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि उसको जो है सो गंगाजल से शिव जी पर पार्वती चढ़ाइए, शिव जी को जो है सो चंदन चढ़ाइए, पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाइए, उसके बाद से उसको नैवेद्य चढ़ाइए, उसके बाद फूल चढ़ाइए, उसको विधिवत पूजा कीजिए, सब बोले कि समर्पयामी कीजिए। और करने के बाद ये जो मैंने कथा बताया है, ये कथा को वहाँ सुनिए, और करने के बाद जो है सो प्रसाद चढ़ाइए, और प्रसाद जो है सो सुबह में प्रसाद जो है जिसको इससे बांटना उतना बांटिए। और इसका उद्यापन आपको 31 तारीख को होगा। 31 तारीख को सूर्योदय के बाद उसको जो उद्यापन कीजिए, तो इससे आप कीजिएगा तो हरितालिका तीज व्रत से जो भी आपको मनोकामना की पूर्ति होगी उसमें सहायता मिलेगा। उसमें होगा, जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है वो लड़की भी अगर इसको करेगी तो फायदा होगा, जिस आदमी का शादी हो गया है वो करेगा तो अखंड सौभाग्यवती होगी। इसलिए मैं संक्षेप में बहुत ही छोटे रूप में बता दिया हूँ। हरितालिका व्रत 30 तारीख को है, 30 तारीख मंगलवार को कीजिए। तीज है, हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र का मालिक बताएं चंद्रमा, इसलिए इसको करने से आदमी को हर एक तरह की संभावना होगी। इसको करिए, उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी।